आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये काट के आर्मी का ये ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। जो DGISPR है, जो फौज का इदारा है, उन्होंने सिक्योरिटी ज़राए से खुद तो सामने आके कॉन्फिडेंस में किसी को नहीं लिया, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर चलवाई कि ये एहलकार हमारे हैं ही नहीं। पाकिस्तान ने पहले भी पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सोल्जर्स को डिनाई किया कि ये हमारे सोल्जर्स हैं। वो शायद हिंदुस्तान के अंदर हो, किसी शहीद की लाश को कबूल करना एक रिवायत चली आ रही। हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हर दूसरे चौथे दिन हम देखते हैं। आज जो एक बड़ा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था, वो गाड़ी जा रही थी मानसेरा के अंदर और वहाँ पे उनको जो है वो शहीद कर दिया। BLA ने जो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ जवान अगवा कर रखे हैं, जिनकी वो वीडियोस इशू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मार डालेंगे अगर 22 तारीख तक हमसे नेगोशिएशन ना हुई, हमारे फाइटर्स को ना छोड़ा गया। ये एक ऐसी बड़ी दर्दनाक और सिचुएशन है हम सब पाकिस्तानियों के लिए, एम्बेरसिंग भी है पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, लेकिन बड़ी दर्दनाक भी है। अब इस चीज़ को अगर आप देखें कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ चल रही है, आप इमेजिन करें कि अफ़गान तालिबान ने ये खुला कह दिया कि हम तो पाकिस्तान में लोग मरते रहिए, हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान में फ़ौज शहीद होती रही, हमारा मसला नहीं है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के, हम चाइना को कहते हैं, ईरान को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं, अफ़गान तालिबान को कहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोई नहीं सुनता। बिकॉज इन सिपाहियों को पकड़ा हुआ है, ये कोई जर्नल या डिसीजन मेकर्स तो है नहीं, बेचारे गरीब घरों से हैं, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। और अगर BLA इन्हें मार डालेगी, वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने इसका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके बहुत से जो स्पोक्स पर्सन या एसेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ट्विटर के ऊपर, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ये BLA एक ड्रामा कर रही है, ये प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं, ये एक्टर्स हैं, इनके पास यूनिफॉर्म कहाँ से आए, सिपाही जब छुट्टी पे घर जाते हैं तो कोई यूनिफॉर्म पहन के तो नहीं जाते, तो ये इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है, ये एक डिसइन्फॉर्मेशन की जा रही है प्रोपेगेंडा पर्पसेस के लिए। सो मच हो कि ये एसेट्स जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं, आप कह लें इंटेलिजेंस के लोग हैं, कराए के टट्टू हैं। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कथित तौर पर 7 पाकिस्तानी सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं जिन्हें उसने हाल ही में पकड़े जाने का दावा किया है। ये वीडियो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इन लोगों के अपने सैनिक होने से इनकार करने के दावों को सीधे चुनौती देता है। नए फुटेज में कथित सैनिक BLA द्वारा उबड़ खाबड़ इलाके में जमीन पर घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में हथियारबंद लोग खड़े हैं। ये फुटेज 22 फरवरी को प्रस्तावित कैदी अदला-बदली के लिए निर्धारित समय सीमा से ठीक 3 दिन पहले सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी ने कथित तौर पर दावा किया है कि कोई भी सैनिक लापता नहीं है। इसी को चुनौती देते हुए पाक आर्मी के जवानों ने कैमरे के सामने अपने आधिकारिक सेवा कार्ड और राष्ट्रीय पहचान पत्र प्रदर्शित किए और दावा किया कि उन्हें सेना द्वारा औपचारिक रूप से भर्ती किया गया था, पहचान पत्र जारी किए गए थे और तैनात किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों ने पाकिस्तान आर्मी से गुहार लगाई कि बलूच कैदियों की अदला-बदली की BLA की मांग को स्वीकार करके हमें छुड़ाया जाए। BLA ने अपने मीडिया विंग हक्कल के माध्यम से दोहराया है कि 7 दिन की समय सीमा समाप्त होने में केवल 3 दिन शेष है, इसलिए बातचीत तुरंत शुरू होनी चाहिए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा के भीतर बातचीत शुरू नहीं की गई तो हिरासत में लिए गए पाक आर्मी के सैनिकों को मृत्यु दंड दिया जा सकता है। याद रखें कि दो दिन कबल BLA ने एक वीडियो रिलीज की थी जिसके अंदर उन्होंने 7 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार को जमीन पे बैठे हुए दिखाया था, और अब उनके बाद उस वीडियो के बाद एक और वीडियो सामने आ गई है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान अफवाज जो कह रही है, वो कह रही है कि ये सब एक प्रोपेगेंडा के बाइस है और एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई जा रही है जिसके अंदर इनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तानी अफवाज से, और ये दिखा रहे हैं बेसिकली ID कार्ड्स और दीगर और चीजें। पहले कह रहे थे कि AI जनरेटेड वीडियो है, उसके बाद ये जब दूसरी वीडियो आई तो उसके बाद ये ID कार्ड जब दिखाए गए तो उसके बाद जो पाकिस्तान एफिलिएटेड आर्मी एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, उनका कहना है, उनका दावा है कि ये सब चीजें फेक हैं, इसके अंदर कोई भी वजाहत नहीं है, ये सोल्जर्स नहीं है पाकिस्तान आर्मी के। कहा जा रहा है ये सब लोग जो हैं ये बलोच हैं जो बेसिकली जिनको एक नाटक के जरिए ये वीडियोस शाया की जा रही हैं। अब
कौन हकीकत के अंदर है, कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे बताना। मगर एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने पहले भी पाकिस्तानी अफवाज ने अपने सोल्जर्स को डिनाई किया कि ये हमारे सोल्जर्स हैं। वो शायद हिंदुस्तान के अंदर हो, किसी शहीद की लाश को कबूल करना एक रिवायत चली आ रही है, या बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर हो या KPK के अंदर हो। एक लेवल के बाद अगर तो वो मेजर से या कैप्टन से नीचे का लेवल है तो फिर उनकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है और फिर पाकिस्तान कंप्लीट डिनाइबिलिटी के अंदर चला जाता है, पाकिस्तान की जो अफवाज है उन लोगों को लेकर। मगर बहुत ही एक हैरान कुन बात है कि अगर ये वाकई ही में सोल्जर्स हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और पाकिस्तान आर्मी उसके बावजूद लाताल्लुकी का एक ऐलान कर रही है, मुजाहरा कर रही है, तो एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये जो सिपाही हैं, हवालदार हैं, नायक हैं, लांस नायक हैं, ऑफिसर उनमें कोई नहीं है, ये लोअर रैंक्ड सारे JCOs हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज का कोई भी इनमें एहलकार नहीं, ये AI से बनी हुई वीडियोज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियोज़ हैं, हमारा कोई एहलकार उनके काबू में नहीं है। चलें, कौम को सुकून हो गया, क्योंकि किसी सूरत भी मैंने जैसे आपको कहा कि दर्द दिल रखने वाला बंदा कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी माँ जो है वो बिलके। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडरान की माएँ बहनें बिलकी हैं और हमारी ISI और MI ने वो जुल्म किया जो ऐसा लगता है कि जैसे किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने अपने दुश्मन मुल्क के शहरियों पर किया। तो हमने उस तकलीफ़ को महसूस किया हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनकी माएँ भी उस तकलीफ़ में से गुजरें, किसी की भी माएँ। तो इसलिए उसकी मजम्मत सब ने की, लेकिन थोड़ा सा लोगों का दिल सुकून में आया कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे भाई नहीं। लेकिन अब BLA ने नई वीडियोज़ जारी कर दी हैं। उन वीडियोज़ के अंदर बाकायदा जो मिलिट्री के कार्ड्स हैं, बाकायदा जो शनाख्ती कार्ड हैं उन एहलकारों के, पाकिस्तान के नादरा के कार्ड, वो बेचारे बिलक रहे हैं क्योंकि उन्होंने तशद्दुद भी किया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एजेंसीज़ करती हैं लोगों पर तशद्दुद। दहशतगर्दों ने तशद्दुद भी किया होगा, गोली मारने की धमकी भी दी होगी, एजेंसीज़ भी यही करती हैं। तो उन्होंने बंदूक रख के उनको कहा कि आप रोते हुए आप मैसेजेस रिकॉर्ड करवाएं। वो ऑलमोस्ट रोते हुए उनके मैसेजेस हैं। अब आप ये देखें कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बेसिकली तौर पे गुज़िश्ता 4-5 दिन से बड़ी इंतहा की क्रिटिसिज्म हुई है पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर कि ये कारगिल में भी इन्होंने यही किया था कि ये अपने अफसरों को और अपने जवानों को डिसोन कर देते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी एग्जांपल जो है कैप्टन करनाल शेर खान, जिनका कर्नल नहीं थे, वो कैप्टन थे, करनाल शेर खान उनका नाम था, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से कारगिल के एक सेक्टर में लड़ा और पाकिस्तान ने उनको डिसोन कर दिया। लेकिन एक ब्रिगेडियर थे हिंदुस्तान की फ़ौज के, जिन्होंने पूरे एजाज़ के साथ और पूरा लिख के कि कितनी बहादुरी से करनाल शेर खान ने लड़ा है हिंदुस्तान की फ़ौज से, उनकी जो रिमेन्स थे, उनकी जो लाश थी, उसे पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले किया, पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा। ऐसा ही मामला जो है वो कैप्टन इम्तियाज़ मलिक का, जो 165 मोटर रेजिमेंट से थे, उनको भी हिंदुस्तान ने पूरी यानी एविडेंस के साथ पाकिस्तान के हवाले किया। और फिर कैप्टन, उसके अलावा करनाल शेर खान और हवालदार लालिक जान, जिनका लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेस के करीब लाहौर में उनके नाम पे एक चौक भी जो है एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों जो हैं, हवालदार लालिक जान और करनाल शेर खान जो हैं, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से इनका ताल्लुक था। अच्छा, अब रीज़न बड़ा क्लियर है, लोग सोशल मीडिया पर लिख तो रहे हैं, बहुत बजा रहे हैं फ़ौज की, लेकिन रीज़न ये था कि कारगिल का ऑपरेशन क्लैंडस्टाइन था, सीक्रेट ऑपरेशन था, सीक्रेट तो रहा नहीं बेचारा, लेकिन कहा यह जा रहा था कि जो कुछ भी हुआ कारगिल में वो कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया, उसके पाकिस्तान की फ़ौज के रेगुलर ट्रूप्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की ट्रेंड, ऑलमोस्ट आप कह लें कि कमांडो लेवल के जो यूनिट्स से सिपाही जो हैं वो वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान ने इसको माना, इसको डॉक्यूमेंट किया गया, पाकिस्तान की फ़ौज के सीनियर अफसरान ने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, इसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया गया, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी